तो जैसे ही हम रिएक्शन तुरंत करते हैं तो वो काम है कॉन्शियस माइंड का, एकदम सटीक 1 मिनट में जवाब, एक गाली के सामने 2 गाली देगा। अब हम उसको 1 मिनट के लिए अगर रुक जाएं और वेट करें कि 1 मिनट के अंदर हमें इमीडिएटली कोई रिएक्शन नहीं देना, अगर हम ये प्रैक्टिस करने लग जाएं, अगर ये प्रैक्टिस करें कि तुरंत हमें कोई जवाब नहीं देना है, तुरंत कोई जवाब नहीं देना है, तो हमारा ये जो चीज़ है वो रुक जाएगा। आपको गुस्सा हुआ आया है पर फिर भी आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए, 1 ही मिनट, 1 ही मिनट। जैसे गैस का उबाला आता है ना, उसको 1 मिनट के अंदर अगर बंद नहीं करते तो वो बाहर निकल जाता है, 1 मिनट के लिए रुक जाना है ना। तो 1 मिनट के लिए वो कॉन्शियस माइंड को स्टॉप करना है और अवचेतन मन जो सब कॉन्शियस माइंड है उससे राय लेनी है। सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, वो बहुत ज्ञानी है, उसके अंदर बहुत कुछ स्टोर है, बड़ी। अनकॉन्शियस माइंड में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं पर वो एकदम रिएक्शन नहीं आएगा। उसको जगाने के लिए तो आपको मेडिटेशन के अंदर गहरे जाना पड़ेगा, बहुत गहरे जाना, है ना। जैसे हम योग के अंदर अथाह गहराई में जाते हैं जाते हैं जाते हैं, तब जाके अनकॉन्शियस माइंड आत्मा के साथ जुड़ने लगता है, ठीक। लेकिन जो सब कॉन्शियस, जो बीच वाला है, जो बीच वाला जो हमारा मन है, जागृत और अर्ध जागृत, अर्ध जागृत है वो ज्ञानी है, वो योगी है, वो तपस्वी है, उसके अंदर सब कुछ अच्छा डेटा पड़ा हुआ है ना, अच्छा भी है बुरा भी है। परंतु हमें यूज़ क्या करना है, हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड से राय लेनी है कि अभी इस पर क्या किया जाए, ठीक है। हमारी जो प्रैक्टिस यही नहीं है कि हम 1 मिनट के लिए अपने आप को होल्ड कर पाएँ, ठीक है। हम 1 मिनट के लिए अगर रुक जाते हैं तो काफ़ी कुछ हम रोक लेते हैं अपने आप को। तो जो क्विक रिएक्शन, जैसे ही का फ़ोन आया, हमने कान में सुना कि ये बात हो गई और तुरंत ही हमें जो शॉक लग गया, एक शॉक, आघात लग गया, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वो तो बड़ा भला था, ये था वो था। हमारे अंदर जो विचार चलने शुरू हो जाएंगे और विचार जो है एक तो शॉक आपको लग गया है और आपने उसके ऊपर अपने अंदर की अपनी शक्तियाँ वेस्ट करनी शुरू कर दी, अपने ओरिजिनल ज्ञान की अवस्था से निकल के एक ह्यूमन की, एक मनुष्य की क्वालिटी को पकड़ लिया, ठीक। और फिर जो विचार और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जवाब तो मिलेगा नहीं इमीडिएटली, बढ़ता जाएगा और आपके अंदर जो विचार है वो इतने हैवी हो जाएंगे कि आपको वो डिप्रेस्ड कर देंगे कि यार मेरे साथ हो गया। तो जो ये झटका, यस, शॉक मतलब झटका, तो ये झटका जो लगा, इमीडिएट जो झटका लगता है, तो वो हमें एक डिप्रेशन की ओर ले जाता है। और जो लोग ऐसी अवस्था से मुश्किल से बाहर आते हैं वो फिर इसमें फिर पकड़े जाते हैं, है ना। तो जो ऐसी अवस्था के अंदर हमें अपने आप को रोकना है, अपने आप को ज्ञान की अवस्था में इमीडिएटली ले आना है कि हमारा ज्ञान क्या कहता है, ठीक है। तो ज्ञान ये कहता है कि जो धरती पे आया है उसको जाना है, ठीक है। जिसका धरती पे पार्ट पूरा हो उसको जाना है, जिसके कर्म बंधन पूरे होंगे उनको जाना है। इस धरती पे कोई भी ऐसा नहीं था जो शरीर के साथ हज़ारों लाखों सालों तक रहा हो, ठीक है। शरीर तो एक दिन जाना ही जाना है, चाहे मेरा हो, आपका हो या किसी का हो। परंतु यह है कि हम अपने शरीर के साथ, ये साधन है और इस साधन से हमें अपने श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमें राय लेनी है, 1 मिनट के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं लेना, बस यही प्रैक्टिस करनी है। यहीं पे हम रुक जाते हैं, चाहे आप हो या मैं हो, यही हमें प्रैक्टिस करनी है कि 1 मिनट के लिए शांति रखनी है, बस परम शांति की अवस्था में रहना। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जरूर ही उस अवस्था को पार कर लेंगे, वो गुस्से की अवस्था हो, काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, हम उस अवस्था को 1 मिनट के लिए, है ना। तो बाप के रूप में रहना वो समस्या का हल है, वो बात सही है, लेकिन उस 1 मिनट के दौरान हम सब कुछ, पूरी दुनिया भूल जाते हैं। सिर्फ हमारे विचार ही हमारा लक्ष्य बन जाता है, हमारे विचार ही हमारा अंतिम रिजल्ट बन जाता है। जैसे जज ने वो पास कर दिया है, ठीक, हमारे विचार ही जजमेंट लिख देते हैं 1 मिनट के अंदर, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना। तो वो जो डर और वो जो शौक है वो हमारे अंदर ही हमें एकदम झंझोड़ देते हैं। 1 ही मिनट में, 1 ही मिनट का वो शौक हमारे अंदर तक हमारे सूक्ष्म शरीर को डिस्चार्ज कर देता है, डैमेज कर देता है। हाँ, थोड़े समय बाद अगर हम थोड़े समय बाद जैसे हम रिकवर होने शुरू होते हैं, है ना, सबकॉन्शियस माइंड से अच्छे सजेशन बाहर आने शुरू होते हैं, तब जाके हमें थोड़ी सी रिलीफ मिलनी शुरू होती है। यार मैंने क्या सोच दिया, मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या कर दिया, है ना। लेकिन तब तक वो टाइम निकल चुका होता है, तब तक आपने वो रिएक्शन दे दिया होता है। तो आपको ये सोचना है कि कॉन्शियस माइंड में विचार कहाँ से आ गए, एकदम सडन,
हम हैं पाताल लोक के। भाई पाताल लोक के तो अब ठीक है, मृत्यु लोक में आ गए हैं, पाताल लोक में तो अभी पहुंचे नहीं है। पाताल लोक में तो बहुत बुरी हालत है, इसलिए यहाँ तो फिर भी ज्ञान मिल रहा है। पाताल लोक में इंटरनेट भी नहीं है, ठीक है, वहाँ ज्ञान भी नहीं पल पाएगा, ना ही व्हाट्सएप है ना कुछ है। यस, तो हाँ, तो हमने हमारे मन के भीतर जो विचार हैं उसको इसको दबा के रखा हुआ है। मतलब हमने ये सिचुएशन पहले ही मन में सोच के रखी है कि यार ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करूँगा, पुलिस पकड़ लेगी तो ऐसा करूँगा, वहाँ चल मेरे साथ किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं ऐसा रिएक्शन। तो हमने हर चीज़ को ना सबकॉन्शियसली दबा के रखा हुआ है हमारे अंदर। फिर जैसे वो सिचुएशन आती है सामने, वो अंदर से ही रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। हमने अंदर से एक ऐसी रिकॉर्डिंग डालनी है, हमें ऐसे संस्कार बनाने हैं कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हमें परम शांति से ही काम लेना है। हमें ऐसा रिएक्शन नहीं देना जिससे हम अपने अंदर का चैन खो दें, अपने अंदर बहुत बड़ा हम डैमेज कर दें, ठीक है। अब बोलने वाले को भी डैमेज, सुनने वाले को भी डैमेज, और पूरा वाइब्रेशन भी ख़राब हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा लॉस है। तो अपने आप को बचाने के लिए हमें खुद ही प्रयत्न करना होगा, है ना। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जो अलग अलग जो विचार हैं वो हमारे जीवन पे बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं। हमें हर विचार जो आ रहा है हमें ये सोचना चाहिए ये कहाँ से आ रहा है, कॉन्शियस माइंड का है, सबकॉन्शियस का है, अनकॉन्शियस का है, हमारी आत्मा की आवाज़ है ना। यही तो हम तय नहीं कर पाते हैं, यही तो हम अज्ञान की अवस्था में नहीं जज कर पाते कि ये मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन, ओके। तो हमें ये बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देते रहना पड़ेगा कि मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं परिवर्तनशील आत्मा, मैं परिवर्तन कर चुका हूँ, मैंने सब कुछ अपने अंदर से बदल दिया है ना। हमने हर पल सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अच्छी रिकॉर्डिंग डालनी शुरू करनी है, हर पल हर पल हर पल, मतलब हर पल। तभी आप ऐसे सिचुएशन के दौरान जो है आप अपने आप को संभाल पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में अपने आप को एकदम शांत, एकदम काम, एकदम परम शांति की अवस्था में रख पाएंगे, है ना, तभी हमारी जीत होगी। तो ये हर एक के साथ होता है, आपके मेरे हर एक के साथ होता है। यस, तो हमें सबको अपने कर्म पे छोड़ना होगा, हमें अपने कर्म पे हमें भरोसा रखना होगा। ठीक है, सिचुएशन आती है, मन बहुत दगेबाज है, मन बहुत हरामी है, मन बहुत निकम्मा है, बंदर जैसा है, सब कुछ है, पर है वो हमारा ही पार्ट, ठीक। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का ही उसको सजेशन देना, बार बार हम जो ये बताए हैं, जो प्रोग्रामिंग आपको फिर से ठीक करनी होगी। जैसी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, आप उस घटना का भोग बन जाएं, तो आपको तुरंत ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रीराइट करना होगा। अपने अवचेतन मन के अंदर फिर से नई बातें डालनी होगी, नहीं, जो हुआ उसको बीती सो बिंदी, नाउ आई एम अगेन स्टैंड, ठीक है, मैं अभी फिर से खड़ा हो गया हूँ, ठीक है, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता। देखो, मन आपके ऊपर करोड़ों बार प्रहार करें तो भी आपकी आत्मा खराब नहीं हो जाएगी। ये मन का काम है, वो बार बार आपकी परीक्षा लेगा, ठीक है। तो उससे हमें डरना नहीं है, ठीक है। वो बुरा है तो वो बुरा करेगा, वो सिचुएशन के आधार पे काम करता है। तो 1 मिनट संभालने का काम करना है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अच्छी प्रोग्राम है, अच्छे संस्कार, अपने डीएनए को जागृत करना है, नई रिकॉर्डिंग डालनी है, हर चीज़ हमें अपने अंदर बदलाव लाने की खुद ही प्रयास करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अच्छे सजेशन डालिए, मैं परम लाइट हूँ, परम प्रकाश हूँ, तभी जो है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमने भरा पड़ा है, सिर्फ एक जन्म का नहीं, ये 10-20 साल का नहीं, अरबों खरबों समय की मैं बात कर रहा हूँ। ये संस्कार अरबों खरबों समय के हम लेते आए हैं, कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं और अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बुरे संस्कार को इमीडिएटली ख़त्म करना होगा। जब भी आपके अंदर से ये बुरे संस्कार आए तो पहले सोचिए कि क्या ये मेरी खुद की सोच है या इस वायुमंडल की सोच है, क्योंकि मैं तो परम लाइट, परम पवित्र आत्मा हूँ, अलर्ट रहना होगा। तो ये विचार किसका है, कॉन्शियस का है, सबकॉन्शियस का है कि अनकॉन्शियस का है, आपको ये तय करना होगा। यस।